हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ वाक्यों को लिया है और आज हम लोग यह जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं या किस प्रकार से उसे पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप और भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो केपी इंग्लिश फाउंडेशन पे जा कर के आप और बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे वाक्यों को लिया है। देखिए क्या है, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। देखिए क्या कहता है कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, है ना। तो लड़के पढ़ाए जा चुके हैं मतलब किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई और है, उसके द्वारा क्या क्या लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो वाक्य है पैसिव वॉइस का, किसका वाक्य है? पैसिव वॉइस का। देखिए ऊपर आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या थे कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, तो क्या होगा? द बॉयज हैव बीन टाउट। मोहन को दंडित किया गया है, मोहन हैज बीन पनिश्ड। किताबें छापी जा चुकी है, द बुक हैज बीन प्रिंटेड। पार्सल भेजा जा चुका है, द पार्सल हैज बीन सेंट। यह सुना गया है, इट हैज बीन हेयर्ड। मुझे ठगा गया है, आई हैव बीन चीटेड। देखिए ये सारा का सारा वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसे मैंने क्या चीज में कन्वर्ट किया? पैसिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो भी काम है किसी के द्वारा किया जाता है या किसी के द्वारा करवाया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ये सारा का सारा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग अलग अलग प्रकार के वाक्यों को लेंगे और उसे जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम लिया है, यहाँ पर लिया है निगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले क्या देखना आपको? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर। देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वैसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हो लेकिन निगेटिव सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या कहेंगे? वह नहीं मारा गया है, वह नहीं मारा गया मतलब किसी के द्वारा या किसी के थ्रू या मारा नहीं गया है। क्या कहेंगे? ही हैज नॉट बीन किल्ड। पत्र नहीं लिखा गया है, द लेटर हैज नॉट बीन रिटेन। पेड़ नहीं काटे जा चुके हैं, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट। देखिए सारा का सारा वाक्य इसका पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। और आप और अलग अलग प्रकार के वाक्यों को, सेंटेंसेस को लीजिए और बना करके कोशिश कीजिए, ट्राई करके देखिए। चलिए इंट्रोगेटिव आता है। अब क्या आता है हमारा? निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे किसी प्रश्न को पूछने का आभास हो या प्रश्न को क्या किया जाए? पूछा जाए। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर। देखिए अगर वाक्य में नहीं है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या 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 खेत जोते जा चुके हैं? तो हैव द फील्ड्स बीन प्लॉटेड। क्या पार्सल नहीं भेजा गया है? देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्या कहेंगे? हैज द पार्सल नॉट बीन सेंड। क्या पत्र लिखा गया है? हैज द लेटर बीन रिटेन। क्या पेड़ काटे नहीं जा चुके हैं? तो हैव द ट्रीज नॉट बीन कट। तो देखिए जिस वाक्यों में नहीं लगा हुआ था हमने वहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है, जहाँ पे नॉट नहीं लगा वहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों को लीजिए और उसको बना करके देखिए, है ना। प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से वाक्यों को बनाया जाता है और बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए
अब हमारे पास वाक्य है WH फैमिली। देखिए कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे WH फैमिली का भी वाक्य कहते हैं। देखिए WH फैमिली के अंदर क्या आता है हमारा, वाट है, वेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, विच है, हुज है, होम है, सब का सब क्या कहलाता है हमारा WH फैमिली। तो सबसे पहले क्या खोजना आपको वाक्यों में, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर वाक्य में नहीं लगा है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद बीन, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या करना है, अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ना। क्या है, चोरों को कहाँ गिरफ्तार किया गया है, तो क्या है, वेयर हैव द थीव्स बीन अरेस्टेड। छात्रों को क्यों पढ़ाया नहीं गया। देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, वाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन टाउट। मुझे क्यों ठगा गया है, वाई हैव आई बीन चीटेड। तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तो व्हाट हैव यू बीन टाउट। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारे और वाक्यों को लीजिए और बना करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हम WH फैमिली के वाक्यों को बनाते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सपोर्ट।